नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। घर में परेशानी है, पति पत्नी की बनती नहीं, कहीं आप पर भारी कर्ज तो नहीं, प्रेम विवाह में परेशानी या काला साया, गाय दूध नहीं देती, गृह कलेश है या सौतन से छुटकारा, हमारे पास आइए, हम दिलाएंगे इन परेशानियों से मुक्ति। कुछ ऐसे ही विज्ञापन होते हैं ना अखबारों में, पैम्पलेट्स में, यहाँ तक कि दीवारों पर भी। और इतनी ज़बरदस्त मार्केटिंग होती है इनकी कि कई भोले भाले हालातों के मारे लोग इनके चंगुल में फंस भी जाते हैं। ये सब अंधविश्वास की श्रेणी में आता है, लेकिन जिनका वक्त खराब होता है ना, उन्हें ये बात बिल्कुल सही लगती है और उन्हें कुछ भी आप समझाने जाएंगे वो बात समझ नहीं आएगी। उन्हें तो इन बातों पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है और बस फिर चल पड़ते हैं इनकी शरण में। यकीन मानिए, समस्या तो हल नहीं होती बल्कि खुद और बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। पीड़ितों के अंधविश्वास का और डर का धंधा करते हैं ये लोग। उदयपुर जैसे शांत शहर में भी इस तरह की घटना सामने आई है। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में 21 मई को हुई राजकीय पशु ऊंट की हत्या तो याद ही होगी आपको। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वजह जानकर हैरान हो जाएंगे। सूरजपोल थानाधिकारी डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि आरोपियों द्वारा भोपा के कहने से ऊंट की हत्या की गई थी। इसके बाद आरोपियों ने ऊंट की कटी हुई गर्दन अपने ही घर के बाहर दफन कर दी ताकि उन पर आ रही परेशानियों को दिव्य शक्ति दूर कर दे। ऐसा होने से पहले ही पुलिस ने आरोपी राजेश अहीर, शोभालाल, चेतन और रघुवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूरी कहानी क्या है, आइए बताते हैं आपको। पुलिस के अनुसार शहर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में राजेश डेयरी का संचालन करता था, जहां लगभग 30 से 35 गायें हैं। पिछले कुछ वक्त से गायों की तबीयत खराब होने के साथ ही उनके द्वारा दूध कम दिया जा रहा था, जिससे परेशान होकर राजेश ने अपनी समस्या डेयरी संचालक चेतन को बताई। चेतन ने राजेश को टोने टोटके से उसकी समस्या का समाधान होने की बात बताई, जिस पर राजेश राजी भी हो गया। कुछ दिनों बाद ही चेतन ने राजेश को अपने पिता शोभालाल से मिलवाया, जो घर पर ही भेरू जी के देवरे की पूजा पाठ कर खुद को भोपा जी बताते थे। इसके बाद शोभालाल ने राजेश को उसकी समस्या के समाधान के लिए ऊंट की गर्दन काट अपने घर के बाहर दफन करने की बात कही। शोभालाल ने कहा कि ऐसा ही करने से मेरी समस्याओं का भी समाधान हो गया, जिसके बाद आज हमारा डेयरी का व्यापार देखो कैसे फल फूल रहा है। इस पर राजेश मान भी गया और उसने अपने दोस्त रघुनाथ और चेतन के साथ मिलकर बेजुबान ऊंट का कत्ल कर दिया। इसके बाद ऊंट की गर्दन काटकर राजेश ने अपने घर के बाहर दफन कर दी, लेकिन उसकी समस्या का समाधान होने की जगह समस्या और ज्यादा बढ़ गई। चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों द्वारा ऊंट की हत्या करने से पहले उसे कुछ दिनों तक चारा और गुड़ खिलाया गया ताकि वह आरोपियों को आसानी से नजदीक आने दे। इसके बाद 21 मई को उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र की पुलिस लाइन के पास ऊंट की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद फरियादी करण की शिकायत पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। वहीं सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने बेजुबान ऊंट के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ राजकीय पशु की हत्या मामले में धारा के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी है। तो देखा आपने, क्या इनकी समस्या किसी बलि से ठीक होने वाली थी? नहीं। अब गाय दूध नहीं दे रही थी तो बेचारा ऊंट का क्या कसूर था इसमें? इस अंधविश्वास से निकलिए बाहर। अंधविश्वास में पड़कर अपनी समस्याएं और मत बढ़ाइए। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।